प्रशांत किशोर से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, नैतिक मतभेद हो, नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं जी। उनके विजन के बारे में हम आप बहस कर सकते हैं, वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं हो सकती, प्रशांत किशोर की मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम और बिहार के लोगों के लिए चिंता जी, ये विषय तो बिल्कुल विवाद से परे। आपसे कभी मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की? मेरा कोई संपर्क नहीं, कभी नहीं। उसके बाद भी आप मेरा कभी कोई संपर्क, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की निष्ठा और कर्तव्य? मैं देख रहा हूँ जी, मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में, किसी विपक्ष में, किसी को नफा नुकसान करने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ जी। बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, जिन लोगों ने लूटा है, वो चाहे किसी दल का हो, कोई भी नेता हो, वो मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो, मेरे जात का हो, मेरे विरोध का हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी। किसी ने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर तो हमारे भाई है, तो कोई आके हमको बोला कि वो तो आपको भाई बोल रहे हैं, अब तो आप नहीं बोलिएगा। किसी ने कहा कि दिलीप जायसवाल के पास इतना पैसा है कि प्रशांत किशोर 2 बार बोलने के बाद अब चुप हो गए। कोई कह रहा है मंगल पांडे को नहीं बोलेंगे, कहे से कि ये इनके स्वजातीय है। अरे भाई, हमने कैमरे पर कहा कि हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं, आप हमारे भाई हैं, भतीजा है, आप हमको अच्छा कहिएगा, खराब कहिएगा, आप हमारे लिए अच्छा कुछ कह रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन ये मत समझिए कि आपको छोड़ देंगे। अगर आपके खिलाफ हमारे पास प्रमाण आएगा तो वो रखा ही जाएगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। और जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो खाली प्रमाण नहीं रखा जाएगा, 100 टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक तरीके से हम लोगों ने सूची बना रखा है। इन लोगों पर बाकायदा वो कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटा हुआ एक एक पैसे को वसूला जाएगा। हम लोग को जानकारी है कि यहाँ के अफसर कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं छोटे अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टॉप 100 है, जो लोग इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिहार का आदमी, बिहार का बच्चा खाए बगैर मर रहा है, और तुम इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के लूट के पैसे से घर खरीद रहे हो, तो मान कर चलो कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो तुम बचोगे नहीं। भगवान से अभी से प्रार्थना करो कि जनसुराज ना आ जाए, अगर आया तो तुम्हारा खैर नहीं है। 100 से ज्यादा लोगों के बारे में पूरा प्रमाण, कागज, फाइल लोगों ने लाकर दिया है। मैं उसमें से 1-2 चीज दिखाता हूं। मेरा काम राजनीति है, मेरा काम पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो पहले कैबिनेट में वो ऑर्डर होगा कि इन 100 लोगों को बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाए। उनके खिलाफ कोई वेंडेटा नहीं है, लेकिन जिनका कागज प्रमाण आया हुआ है उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड को अप्लाई किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये होगा कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार जिस तरह सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एक व्यवस्था बना ली है कि इस तरह के मामलों पर कुछ वो नहीं करते हैं। एक लालू यादव को छोड़ दीजिए तो किसी दूसरे नेता को बिहार में लीगली या अदरवाइज प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। करप्शन केस हुआ, लोग भूल गए। लोग भूल गए कि भाई मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, लोग भूल गए कि कलकत्ता घोटाले में क्या हुआ, या उसके बाद जो सैकड़ों घोटाले हुए। जो भी घोटाला किया है, जो भी जिसने भी पैसा लूटा है, उसको एकदम टाइम बाउंड तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी।